नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, गंगा नदी के किनारे बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे होगा, जो बनने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। आप जानते ही हैं कि इस वक्त बहुत सारे नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाए तो वो सबसे लंबा होगा। इट विल बी 1350 किलोमीटर्स लॉन्ग, द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लेकिन अगर ये पहले बन जाता है तो ये 594 किलोमीटर्स पर ये लंबा हो जाएगा। वैसे तो अमृतसर जामनगर हाईवे भी बन रहा है, लेकिन आई थिंक ये पहले बन सकता है, ऐसा चांस है। अभी के लिए आज दिसंबर 2021 की हम बात करें तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पिछले महीने नवंबर में ही इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो एज ऑफ टुडे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये दोनों देश के दो सबसे लंबे एक्सप्रेसवेज हैं। 340 किलोमीटर्स, 302 किलोमीटर्स, और दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनफैक्ट तीसरा सबसे लंबा यमुना एक्सप्रेसवे, ये भी उत्तर प्रदेश में है, 165 किलोमीटर्स लंबा। और लेटेस्ट जो एक्सप्रेसवे भारत में अभी ऐड हुआ है, दैट इज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्या आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस शहर को किस शहर से कनेक्ट कर रहा है? यह आपको मुझे कमेंट में बताना है। आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे इस आईडी पर फॉलो कीजिए। मेरी स्पेशल क्लासेस वहां पर होती हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। स्पेशल क्लासेस में मैं पॉलिटी एनसीईआरटी पर बेस्ड एमसीक्यूज को अभी डिस्कस कर रहा हूं। अगले हफ्ते यानी कि मंडे से इसकी क्लासेस रिज्यूम होंगी। आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर से कर सकते हैं। रविवार को सुबह 11 बजे अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट आ रहा है, तो हर कॉम्बैट की तरह इसमें भी आप स्कॉलरशिप जीतने का मौका रखते हैं, लेकिन इस बार अट्रैक्टिव प्राइसेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं, सो यू कैन विन दीज एज वेल इफ यू टेक पार्ट। तो पहले कमेंट में आपको कॉम्बैट का लिंक मिल जाएगा। महिपाल कोड का इस्तेमाल करिए एनरोल करने के लिए एंड यू कैन विन अट्रैक्टिव प्राइजेस। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करेंगे। फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, उसका काम शुरू होगा शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, और अगर जल्दी बन गया तो देश का सबसे लंबा हाईवे एक्सप्रेसवे बन जाएगा। पहले तो ये जान लो कि एक्सप्रेसवे होता क्या है। देखो, एक्सप्रेसवे इज समथिंग दैट इज एक्सेस कंट्रोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेसवे में आपका एक्सेस, यानी कि जहां से आप एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं रोड पर और उससे बाहर आ सकते हैं, वो कंट्रोल्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेसवे के बीच में आप कहीं से भी रोड उस पर चढ़ गए, कहीं से भी उतर गए। जी नहीं, एक्सप्रेस हाईवे के अंदर एक तो हाई स्पीड, ये तो ऑफकोर्स होता ही है कि हाई स्पीड हाईवेज होते हैं, लेन मार्किंग्स होती हैं। इट कुड बी 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवे, और इसमें एक्सेस कंट्रोल किया जाता है कि कौन इस पर जा सकता है, नहीं जा सकता। मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेस हाईवेज पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, बैलगाड़ी, तिपहिया वाहन, ये सब अलाउड नहीं होता है। एक्सप्रेस वे पर सिर्फ कार्स और ट्रक्स अलाउड होती हैं ज्यादातर जगह। ओके, हो सकता है कहीं पर कुछ अपवाद हो। जहां तक मेरी जानकारी है, एक्सप्रेस वे पर कहीं पर भी भारत में तिपहिया वाहन भी अलाउड नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नए नए एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, कई बन भी चुके हैं। तो ये वाला गंगा एक्सप्रेसवे बेसिकली गंगा नदी के किनारे बनेगा। तो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी जो बहती है, रफली उसको मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, तो उस पूरे गंगा नदी के किनारे ये एक्सप्रेसवे बनने वाला है। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट मकसद हैं जो पूरे करेगा। अभी अगर आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बाय द वे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इन दोनों में जाना है तो ये वाले रास्ते अभी आप देख सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज जाने के लिए ये रास्ता रहता है। ये अभी एग्जिस्टिंग हाईवेज अभी यहाँ मौजूद हैं। तो ये हाईवे थोड़े से लंबे हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स, और इनमें 12, 13, 14 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये तो बाय द वे गूगल मैप्स का टाइमिंग है, तो 12-13 घंटे आपको आराम से लग सकते हैं। लेकिन जब गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो मेरठ से प्रयागराज एक तो आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, टाइम बहुत कम लगेगा इसमें। विद इन 5 आवर्स आप इस जर्नी को कर सकते हैं, 5 to 6 आवर्स। मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी आपको दौड़ानी है, बट हाँ 5 से 6 घंटे में इस यात्रा को करा जा सकेगा हाइपोथेटिकली। एंड ये एक्सप्रेसवे वेस्टर्न और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा। तो 2007 में इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी मायावती, और उनके कार्यकाल में इस हाईवे की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कंस्ट्रक्शन उस समय रोक दिया गया क्योंकि कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था, स्टे ऑर्डर आ गया था। कोर्ट का स्टे आने के पीछे कारण यह था कि हाईवे नदी के बिल्कुल किनारे पर बनाया जाना प्रस्तावित था। ऐसे में गंगा नदी के बहाव पर, उसके कैचमेंट एरिया पर क्या असर आएगा, ये पूरी डिटेल्ड स्टडी करने के लिए कोर्ट ने कहा। तो सरकार से कहा गया कि आप पहले एनवायरमेंटल स्टडी करिए, केंद्र सरकार से परमिशन लेकर आइए, उसके बाद आप इस हाईवे का काम शुरू करें। तो इस सब काम में बहुत साल लग गए।
2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ और इनके पद ग्रहण करने के बाद में ये हाईवे का काम अब शुरू होता है। ये एक्सप्रेसवे वैसे 1000 किलोमीटर प्लस की कनेक्टिविटी दे देगा, जिसमें से ये 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। तो इससे ग्रेटर नोएडा यानी कि दिल्ली के नजदीक से लेकर बलिया, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर आता है, वहां तक एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिल जाएगी और पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री उत्तर प्रदेश का डायरेक्टली कनेक्ट होगा फास्ट एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज से। इसका एक और महत्वपूर्ण मकसद यह है कि गंगा नदी के किनारे एक फ्लड कंट्रोल एम्बैंकमेंट का काम करना। देखिए, नदी जब बहती है तो नदी के साइड में कई बार एम्बैंकमेंट्स बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये रिटेनिंग वॉल्स हैं एक तरह की, जो पानी को बाहर जाने से रोकती हैं। तो नदी का बहाव इतने ही क्षेत्र में रहे उसके लिए एम्बैंकमेंट होते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन में व्यू आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी छोटा सा। तो इस तरह से कैनाल्स या फिर नदियों के किनारे एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं। तो ये हाईवे ना केवल एक रोड का काम कर रहा है बल्कि एक एम्बैंकमेंट का काम कर रहा है, जिससे बाढ़ से कई एरियाज को बचाया जाएगा। बाढ़ कई बार बहुत नुकसान पहुंचाती है किसानों के लिए, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल डैमेज इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि बाढ़ का एक फ़ायदा भी होता है कि अलूवियल सॉइल जो है वो रिप्लेनिश होती रहती है, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक एम्बैंकमेंट का पानी को कंट्रोल करने का, पानी के बहाव को कंट्रोल करने का भी एक तरीका बन जाएगा ये वाला एक्सप्रेस हाईवे। इस एक्सप्रेसवे का काम कई सारे फेजेस में हो रहा है। तो फेज 1 का काम 2019 से ही स्टार्ट हो गया था और इस हेडलाइन में भी आप देख सकते हो यहाँ सेकंड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे बताया गया है, क्योंकि अगेन दिल्ली मुंबई को उस समय फर्स्ट बताया जा रहा था। जो भी दोनों में से पहले बन जाएगा वो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ओके, तो ये वाला एक्सप्रेसवे अभी मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करेगा और 12 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू ये जाने वाला है। तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूपी पीसीएस का एग्जाम जो लोग देने वाले हैं उनके लिए 12 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट है और कौन से गांव से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। यूपीएससी में मुझे नहीं लगता कि ये कभी पूछा जाएगा, बट हाँ आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इसका जो रास्ता है वो गंगा नदी के किनारे बह रहा है। तो ये गंगा नदी का रास्ता है, बहाव है जो मैं मार्क कर रहा हूँ और इसी गंगा नदी के किनारे ये वाला हाईवे बनने वाला है। तो यहाँ पर मेरठ से लेकर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज तक ये हाईवे रहेगा और आगे पूर्वांचल हाईवे एक्सप्रेसवे मौजूद है ही। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे के जाल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 594 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है और इसमें इतनी जगह साइड में छोड़ी जाएगी कि 2 लेन और ऐड हो सकती हैं। तो 6 लेन का मतलब है कि एक दिशा में जाने के लिए 3 लेन्स हैं, फिर बीच में डिवाइडर और दूसरी तरफ 3 लेन हो जाएंगी और आगे चलकर इसको 4 लेन भी किया जा सकता है एक साइड पर। सो टोटल इट विल बी एन 8 लेन हाईवे। अभी 8 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मेरठ, दैट इज एन 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे एज ऑफ राइट नाउ। इसकी कुल लागत आएगी 36,000 करोड़ रुपए और यहां पर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह एक एयर स्ट्रिप का एरिया रखा जा रहा है जहां पर फाइटर जेट्स को, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स को लैंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसीज। मेन एक्सप्रेसवे के निर्माण के पश्चात फेज 2 में एक्स्ट्रा हाईवेज बनाए जाएंगे दोनों छोर पर। तो मेरठ से हरिद्वार एक नया हाईवे बनेगा, इसको कहा जाएगा स्पर 1 और प्रयागराज से बलिया होगा इसका स्पर 2। तो स्पर का मतलब है कि एडिशनल एक्स्ट्रा जो साइड में होता है हाईवे उसे स्पर 1 स्पर 2 कहा जा रहा है। तो इसकी डीपीआर अभी तक तैयार नहीं हुई है, डीपीआर बनती है उसके बाद काम शुरू हो सकता है। तो इस वक्त यानी कि 18 दिसंबर को फेज 1 का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं, इन सभी से आप लाइव पढ़ सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक दोनों में से किसी एक सब्सक्रिप्शन को लेकर। प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा यह है कि आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलेंगी जिसमें बैचेस बने हुए हैं, रेगुलर शेड्यूल बना हुआ है। तो इस सब का फायदा आपको मिलेगा प्लस कोर्स के अंदर। तो 1 ईयर का कोर्स लीजिए, उसमें आपको नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ प्लस कोर्स। यू विल गेट इट फॉर 45,000 रुपीज अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो, नहीं तो वो 50,000 रुपीज आपको कॉस्ट करेगा। ऑप्शनल के भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। 16 दिसंबर को एक प्राइस हाइक हो चुका है, लेकिन एक और प्राइस हाइक आने वाला है, इससे आप बचिए और अभी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सभी सब्सक्रिप्शन ईएमआई मोड में आपको मिल जाएंगे। मेरा ऑनगोइंग प्लस कोर्स है कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी एनसीईआरटी कोर्स, इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए। हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फायदा जरूर उठाइए और आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।